पश्चिम बंगाल कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति द्वारा हिंदुस्तान क्लब में नगर विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा का सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थी और उन्होंने झावर जी का मान बढ़ाया। इस मौके पर भागवत मर्मज्ञ मालीराम शास्त्री जी भी उपस्थित थे और उन्होंने आज के कार्यक्रम के बारे में विशेष चर्चा भी की। इनके अलावा उपस्थित थे वासुदेव चावला, राजस्थान बीजेपी स्टेट के सेक्रेटरी, और विष्णु चेतानी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर। उद्योगपति विजय गुजरवासिया, राजस्थान के नगर विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने युवा शक्ति को बताया कि ये मातृशक्ति मानव सेवा के कार्यों में लगी हुई है और इसके साथ उन्होंने नेत्रदान और अंगदान का भी संकल्प लिया है। सच तो ये है कि मातृशक्ति ही आने वाली पीढ़ी में संस्कार भर सकती है और उन्हें राष्ट्र प्रेम की ओर प्रेरित कर सकती है। श्री खर्रा ने इस चुनावी मौसम में युवाओं से अधिक संख्याओं में मतदान में भाग लेने की अपील की है। देखिए, मातृशक्ति अभी मानव सेवा का काम कर रही है और उसके साथ साथ उन्होंने अंगदान और नेत्रदान का प्रकल्प ही चला रखा है। आज के इस सम्मेलन के माध्यम से उनसे यही निवेदन किया गया है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी को भी संस्कारवान बनाने में, उन्हें सदशिक्षित बनाने में किसी प्रकार की कोर नहीं छोड़े और उसके साथ साथ उनके मन में राष्ट्र प्रेम का भाव भी उत्पन्न करें। और हमारा जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है, इन चुनावों में 100% मतदान करने के लिए भी वो अपने परिवार के सदस्यों को और अपने अड़ोस पड़ोस के सभी मतदाताओं को प्रेरित। पश्चिम बंगाल प्रांतीय अध्यक्ष विनीता अग्रवाल ने युवा शक्ति को बताया, आज थैलेसीमिया दिवस भी है और थैलेसीमिया को लेकर अपनी बहनों को जागरूक करना भी इस आयोजन का एक लक्ष्य है। इसके लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक और सेमिनार भी कर रहे हैं। मेजर थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को गोद ले रहे हैं ताकि उन्हें समय पर रक्त और दवाई दिलवाने में मदद मिल सके। आज का कार्यक्रम बहुत ही उत्साहवर्धक रहा और आज थैलेसीमिया दिवस है। इस पे हम लोग अपनी महिलाओं को जागरूक भी करना चाहते हैं कि थैलेसीमिया पे जागरूकता लाएं, क्योंकि ये राष्ट्र और समाज के हित में है कि हम और थैलेसीमिया के बच्चों को आगे ना लाएं। इसके लिए बहुत सारी जागरूकता के लिए हम लोग नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं, सेमिनार भी कर रहे हैं और स्लोगन वगैरह कर रहे हैं ताकि हम लोग थैलेसीमिया के प्रति जागरूक हो जाएं। धन्यवाद। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा लखोटिया जी ने परिवार की एकता को बरकरार रखने पर जोर दिया और कहा कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पूनम अग्रवाल ने युवा शक्ति को बताया कि हर वोटर को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थानी महिलाएं जो पारंपरिक रूप से घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज समाज सेवा के इस तरह के कार्यों में खुलकर हिस्सा ले रही है। ये काफी सराहनीय है। तो उन्होंने हमें सभी को ये कहा है कि आज हमें अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपने वोट का अधिकार को यूज करना चाहिए। आगे भी उन्होंने और भी बहुत सारे हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन है, हमारी महिलाएं हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो वो बहुत ही खुश थे कि आज राजस्थानी महिलाएं जो घर से नहीं निकलती थी, आज निकल करके इतनी बड़ी बागडोर संभाल रही हैं। कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति की पूर्व अध्यक्ष मंजूश्री गुप्ता ने युवा शक्ति से बात करते हुए कहा कि ये मालीराम शास्त्री जी और हमारे राजस्थान के मंत्री आए। इन लोगों की उपस्थिति से समिति अपने को गौरवशाली व आनंदित महसूस कर रही है। मंत्री जी ने अंगदान और नेत्रदान की प्रेरणा दी है और इस संबंध में अपनी ओर से हर संभव से संभव सहयोग का भी वचन दिया है। आज हमारी शाखा ने अपनी बोर्ड मीटिंग के साथ साथ हमारे गुरुवर मालीराम शास्त्री जी को यहाँ आमंत्रित किया था और साथ ही साथ हमारे बीच राजस्थान नगर निगम के मंत्री झावर सिंह जी खर्रा और उनके साथ में और भी कई सहयोगी हमारे बीच उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति से हमारी कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। साथ ही साथ जिस तरह कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति समाज में सेवा का कार्य कर रही है, उसी तरह हमारे राजस्थान की सेवा का कार्य हमारे राजस्थान के मंत्री वगैरह कर रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाने की उन्होंने बहुत प्रेरणा दी है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हमें अंगदान नेत्रदान की तरफ भी हमें बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए और उनकी बातों ने हमें बहुत अधिक प्रोत्साहित भी किया। महिला समिति की कोलकाता शाखा अध्यक्ष सरोज गर्ग ने कहा, ये हमारी पहली बोर्ड मीटिंग थी जिसमें हमें गुरुजी मालीराम शास्त्री जी का आशीर्वाद मिला। हमारी समिति की कोलकाता शाखा हर तरह से समाज सेवा में आगे रही है। हम लोग गो सेवा भी कर रहे हैं और इस गर्मी के सीजन में लोगों को शीतल जल भी प्रदान कर रहे हैं।
हैं। इसके अलावा हम बाल विकास क्षेत्र में भी काफी काम कर रहे हैं। उनके साथ सचिव किरण सरावगी और कोषाध्यक्ष मीनाक्षी कुमारी कनोडिया ने बताया कि 24 नए मेंबर बने हैं 1 महीने में। कहना चाहती हूँ कि आज हमारी पहली बोर्ड मीटिंग थी, जिसमें हमारे साथ में हमारे गुरुजी का आशीर्वाद, मालीराम जी शास्त्री जी का आशीर्वाद हमें मिला। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारी समिति कलकत्ता शाखा हमेशा ही हर तरह के काम के लिए, हर जगह में गरीब लोगों को सहायता ये सब देने के काम में सबसे ज़्यादा आगे रहती है। हम पर्यावरण का भी काम करते हैं और लोगों की सहायता भी करते हैं। आज हमारी शाखा से गौ माता के लिए नाद लगाए, 85 नाद लगाए गए हैं और जगह जगह में हमने जल की व्यवस्था करी है। प्यासे नागरिकों को पानी पिलाने के लिए हम लोगों का मेन मोटो पर्यावरण भी है और अंगदान के ऊपर में भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम लोग गौ माता की सेवा भी करते हैं और बाल विकास में भी हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं और आशा करते हैं हमारी समिति से हम बहुत कुछ समाज सेवा कर सकें। कंचन ड्रोलिया ने कहा कि मारवाड़ी महिला समिति थैलेसीमिया रोग को लेकर काफी काम कर रही है। हमारा मकसद है कि थैलेसीमिया के प्रति लोगों में जागरूकता आए। थैलेसीमिया मेजर होने से बच्चों को काफी दिक्कत आती है। इसके लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जो बहुत ही महंगा है। इससे अच्छा है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। थैलेसीमिया दिवस है और जैसा कि सबने बताया है, थैलेसीमिया पर हमारी मारवाड़ी महिला सम्मेलन बहुत काम कर रही है और हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जगह जगह रक्तदान कैंप लगवा रहे हैं, थैलेसीमिया पर वीडियो बनवा रहे हैं और नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं, जिससे कि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि थैलेसीमिया होता कैसे है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। थैलेसीमिया रहित हमारा भारत को बनाना है, इसके लिए हमें बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं और इसमें हम लोग सफल होंगे, ये हमारी आशा है। इस अवसर पर युवा शक्ति से बात करते हुए पंडित मालीराम शास्त्री ने कहा कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर महिला समिति से 2012 से जुड़ा हुआ हूं। पहले तो ये संगठन छोटा था, लेकिन अभी ये बट वृक्ष बन गया है। पूरे भारत में इसकी कई शाखाएं हैं। बंगाल प्रांत में काफी शाखाएं खुली है और बंगाल को तो नारी शक्ति का केंद्र माना जाता है। इन लोगों ने अंगदान और नेत्रदान का जो कार्यक्रम शुरू किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इसके प्रति लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अभी 40 शाखाएं हैं और जल्द ही 80 शाखाएं खुलने की बात की जा रही है। मेरी तो कामना है कि 800 शाखाएं हो जाए। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से मैं 2012 से जुड़ा हूँ और जिस समय मैं इनसे जुड़ा था उस समय बहुत छोटी संस्था थी ये, लेकिन आज ये बहुत बड़ा बट वृक्ष बन चुकी है और इनकी कई शाखाएं हो चुकी हैं हर जगह पर पूरे इंडिया में। विशेष करके हमारे बंगाल प्रांत में जो शक्ति का केंद्र है, नारी शक्ति का केंद्र है, इन लोगों ने इतने बढ़िया काम किए हैं, इतने समाज सेवा का काम किया है। और विशेष करके जो ये अंग प्रत्यर्पण और अंगदान, नेत्रदान, इनका जो कार्य कर रही हैं, बाल विकास का कार्य कर रही हैं, जलदान, अन्नदान, जहाँ जहाँ गरीब हैं वहाँ गरीबों की सेवा कर रही हैं, इतना आगे बढ़कर के कार्य कर रही हैं, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह अभी रेणु जी ने कहा कि हमारी 40 शाखाएँ थी, अभी हैं तो ये 80 हो जाएं, 80 नहीं 800 हो जाएंगे बहुत जल्दी, आप चिंता। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा लखोटिया, पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष विनीता अग्रवाल, राष्ट्रीय नेत्र अंगदान प्रमुख रेणु अग्रवाल। अभी जैसे आज हमारा थैलेसीमिया दिवस चल रहा है, इस पे हमारी बहनें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और इस पे हमारी बहुत जागरूकता भी आ रही है कि हमें इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या निवारण है। तो मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारी सभी बहनें बोल चुकी हैं। मैंने आज के ही पेपर में पढ़ा कि अंगदान के अभाव में हमारे यहाँ बहुत सारी जो हैं मतलब लोग को जाने बचानी मुश्किल हो गई हैं, बहुत सारी मृत्यु हो रही हैं इनके अभाव में। तो मैं सबसे आह्वान करती हूँ कि प्लीज़ अंगदान नेत्रदान में आगे आएँ, सारी मिथ्या को पीछे छोड़ दें। जिन अंगों को हम जला देते हैं वो हमें अगले जन्म में नहीं मिलती, तो इस मिथ्या को छोड़ें और कदम से कदम मिला के आगे चलें। पता नहीं कब किसको दरकार पड़ती है, हमारे घर में भी किसी को दरकार पड़ सकती है। तो अगर हम अंगदान नहीं करेंगे तो किसी को भी अंगदान कैसे मिलेगा। तो मैं सभी भारतवासियों से ये आह्वान करती हूँ कि अंगदान नेत्रदान जरूर करें और जो इसके अभाव में जिनकी मृत्यु हो रही है उससे उन्हें बचा के एक नेक कार्य करें। जय हिंद। कोलकाता शाखा अध्यक्ष सरोज गर्ग, शाखा सचिव किरण सरावगी, शाखा कोषाध्यक्ष मीनाक्षी कनोडिया, मंच संचालन को बखूबी से करते हुए प्रांतीय अंचल प्रमुख मंजूश्री गुप्ता ने शाखा के कार्यों में भी सराहना किया। प्रांतीय नेत्र अंग रक्त त्वचा देहदान प्रमुख पूनम अग्रवाल,
शाखा उपाध्यक्ष सरोज तुलसियान, इसके अलावा सदस्यों की भी भागीदारी रही और आयोजन सफल हो पाया। शाखा सह सचिव राज अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष ललिता अग्रवाल, पर्यावरण प्रमुख उमा पल्लाटका, बाल विकास प्रमुख कविता गुप्ता, महिला सशक्तिकरण प्रमुख अनीता बंसल, पूर्व अध्यक्ष मधु सराफ, पूर्व अध्यक्ष मंजू डोकानिया, संस्कार संस्कृति प्रमुख मिथिलेश बंसल, समिति सशक्तिकरण प्रमुख मधु केडिया, संबंध समन्वय प्रमुख शकुंतला अग्रवाल, पीआरओ निर्मला गोयनका, पीआरओ कुसुम प्रलाटका, पीआरओ उषा मस्करा आदि सदस्यों की भी भागीदारी रही और आयोजन सफल हो पाया। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।